हम लोग अभी बात कर रहे हैं अपने वातावरण की, अपने इन्वायरमेंट की, आवर इन्वायरमेंट की। अब हम लोग पिछले 2 कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने वो सारी बातें देखी हैं जो अभी तक आया है, और हम लोग जो मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों के बोर्ड पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। उसी के अनुसार आप लोग को पढ़ना है, और आप लोग पीएसबीआई के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ आप लोगों की स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि ज्ञान के साथ साथ कौशल का भी विकास इस बोर्ड के अनुसार और इस बोर्ड में होता है। यानी कि आप भारत के एकमात्र बड़े स्तर पर ऐसे बोर्ड पीएसबीआई के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर स्किल और नॉलेज दोनों को निखारने के लिए कार्य किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सारे चीजों की जो अब हम लोग को देखना है। पृष्ठ संख्या अभी जो है हम लोग का वो है 92, हम लोग 92 नंबर पेज पर हैं, और अब हम लोग बात करेंगे उन सारे चीजों की जो आप लोगों को देखना है। लिखा हुआ है आवर इन्वायरमेंट में कि न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग फिल्स द एयर विथ रेडियो एक्टिव डस्ट लिविंग मेनी एरिया इनहेबिटेबल फॉर सेंचुरी। न्यूक्लियर बॉम्ब जो टेस्ट किया जाता है अलग अलग जगह पर, वहां पर अलग अलग देशों में जो अलग अलग जगह पर जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब का परमाणु परीक्षण होता है, परमाणु बॉम्ब का, उस एरिया में रेडियो एक्टिव डस्ट निकलते हैं, यानी कि वैसी किरणें निकलती है जो उस क्षेत्र को इंसानों के रहने के लिए और बाकी सारे जानवरों को रहने के लायक नहीं छोड़ती है, यानी कि वो अनइनहैबिटेबल फॉर सेंचुरी, सैकड़ों साल से, दशकों साल से, सदियों से वो जो है इनहैबिटेबल बन जाता है, यानी कि वो रहने योग्य नहीं रहता है। आगे, aircraft burnt up fuel add carbon dioxide and other gases to the atmosphere and contribute to the greenhouse effect। जो एयरक्राफ्ट के जो फ्यूल हैं, जो उसमें जो ईंधन लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में डालता है, जिसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट और हमारा जो वातावरण है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। फैक्ट्री चिमनीज एमिट्स अ रेंज ऑफ नॉक्सियस फ्यूम इनटू द एयर। जो चिमनी, जो फैक्ट्री, जो अलग अलग उद्योग में जो चिमनियां वगैरह लगी होती है, ये भी नॉक्सियस फ्यूम इनटू द एयर, ये भी जो है खतरनाक और जहरीले जो धुआं है छोड़ते हैं हवा में। जैसे ये हवाई जहाज है, इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट को नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पर। ये बॉम्ब जो है न्यूक्लियर बॉम्ब, इससे प्रभाव पड़ रहा है नकारात्मक रूप से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वाइल स्पिल्स फ्रॉम सुपर टैंकर्स डैमेज सी बेड्स एंड एक्वेटिक क्रिएचर। जो वाइल स्पिल्स है और जो सुपर टैंकर और ये सारे चीजें हैं, जो तेलों की खुदाई हो रही है, ये सारी चीजें हैं, इन सारे चीजों से हमारा जो एक्वेटिक यानी कि पानी वाला जो जीवन है, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं नकारात्मक रूप से। कार्स एमिट पॉइजनस गैसेज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। कार वगैरह जो है ये जहरीले गैस हमारे इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि पूरा धरती और पूरा जो आसमान है वो तप रहा है, पूरा इन्वायरमेंट तप रहा है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन डंप रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट स्ट्रेट इनटू द सी। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं वहां पर रेडियो एक्टिव जो लिक्विड होता है उसको सीधा, जो कचरा होता है उसको सीधा डाल दिया जाता है ताकि वो सीधा सागर में डूब अंदर चला जाए। रिवर्स आर पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड फार्मिंग केमिकल। जो नदियां हैं वो उद्योगों के जो कचरे हैं वो फेंके जाते हैं, जिसके कारण से वो पॉल्यूटेड हो जा रहा है, वहां पर दिक्कत हो जा रही है, और वहां पर फार्मिंग केमिकल वगैरह फेंके जा रहे हैं, जिसके कारण से वहां पर पॉल्यूशन हो जा रहा है। ये एयर पॉल्यूशन को दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से, तो यहां पर वाटर पॉल्यूशन को दिखाया गया है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न वे ऑफ लाइफ to our environment in the name of progress and material development we need to practice sustainable development। ये सारी चीजें जो हैं, जो विकास के नाम पर हो रही है, हवाई जहाज से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्टिंग से लेकर, और ये जो कोयला और ये जो एक्वेटिक लाइफ और जो तेल और जो कार और अलग अलग चीजें हो रही है, चिमनी और पानी जो न्यूक्लियर वेस्ट आ रहा है, इससे हमारा विकास जो है वो
अविकास की तरफ जा रहा है, यानी कि हम लोग डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन एक इन्वायरमेंट को मारते हुए। आगे लिखा हुआ है सेवरल फर्टाइल एरियाज वे आर ट्रांसफॉर्म इनटू वेस्ट लैंड एंड डिजर्ट। बहुत सारे उपजाऊ क्षेत्र जो हैं आज कचरे वाले धरती और रेगिस्तान की तरफ बन चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें तो कल्टिवेबल लैंड इन मेनी प्लेसेज डेटरेटेड ड्यू टू ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। पानी के भरने के कारण से और ज्यादा वहां पर पानी जाने के कारण से भी हमारा जो कल्टिवेबल लैंड है, जो उपजाऊ धरती है, वो खराब हो चुका है। Several streams dried up owing to the diversion of their water for irrigation and hydel power project। बहुत सारे ऐसी धाराएं हैं जो सूख चुकी है जिससे पानी वगैरह का बहाव हो सके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट हाफ ऑफ द पोल्यूशन ऑन अर्थ हैज बीन कॉज्ड बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 18th सेंचुरी। वैज्ञानिकों ने अपने शोध एवं अनुसंधान रिसर्च में पाया है कि आधा से ज्यादा जो पॉल्यूशन है हमारे धरती पर, वो इस 20वीं शताब्दी के औद्योगिकीकरण के कारण से है। प्रदूषण, वाटर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल स्पिल्स, industries burn a lot of fossil fuel which produce excess amount of carbon dioxide that disturb the balance of various components in air. The increase in the amount of carbon dioxide in the air caused global warming. This rise in global temperature results mainly from air pollution। ये सारी चीजें कुछ अलग अलग चीजें बताई गई है जो पानी में प्रदूषण डाल रहा है, तो कोई हवा में प्रदूषण डाल रहा है, तो कोई कहीं पर प्रदूषण डाल रहा है। और ये सारी बातें अभी हम लोगों ने ऊपर की है उस चित्र वाले माध्यम से। तो देख रहे हैं कि विकास के नाम पर अविकास हो रहा है या फिर विकास के नाम पर इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है। अब इसी के आधार पर अब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि विकास तो हो लेकिन समाज को ध्यान में रख के, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के। A balanced approach need to adopted between natural and human environment to minimize environment related problem। जो environment से related problem है, वातावरण से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हमें एक बैलेंस अप्रोच निभाना होगा, बनाना होगा नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में। एक समन्वय बनाना होगा प्राकृतिक और जो इंसानी वातावरण है उसके बीच में। वी नीड टू फॉलो गाइडलाइन फॉर यूटिलाइजिंग नेचर रिसोर्सेज इन अ सेंसिबल मैनर। अच्छे तरीके से दिमाग लगा के, अच्छे तरीके से हम लोगों को सोच समझकर संसाधनों का प्रयोग करना होगा। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नो टू सपोर्ट लाइफ एंड वी नीड टू लिव इन ऑन इट इन अ सेंसिबल मैनर कीपिंग इन माइंड दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमें यह ध्यान रखना होगा कि धरती ही 8 ग्रह, एक तो ग्रह खत्म हो गया प्लूटो, बाकी जो 8 बचे हैं उसमें धरती ही एकमात्र है जहां पर जीवन जिया जा सकता है। बाकी जगह पर सिर्फ अनुसंधान हो रहा है कि शायद जिया जा सके, लेकिन धरती ही है जहां पर जिया जा सकता है, जिया जा रहा है। तो इसलिए हमें अपने संसाधनों को सही तरीके से प्रयोग करना होगा। हम तो जी लेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को समस्या हो जाएगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। ह्यूमन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी to nature all plant and animal life on earth in the interest of their own survival। अपने सर्वाइवल के लिए और अपने आने वाले पीढ़ी के सर्वाइवल के लिए हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। They should not stress the environment or cause irreparable harm। हमें इस वातावरण पर ज्यादा दबाव नहीं डालना होगा और ऐसा नुकसान न कर देना होगा जिससे वो चीजें फिर से ठीक ना हो, असाध्य रोग न बन जाए। They must check the unprecedented growth of population and the rapid increase in the production and consumption which puts undue strain on the bio। अब जनसंख्या वृद्धि है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण से ही तो बहुत सारी समस्याएं हो रही है। हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलना है, हमें एक लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट की तरफ चलना है, हमें एक इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की तरफ चलना है जहां पर विकास हो, सबों का विकास हो, एक तरफा विकास ना हो कि हमारा विकास हो और जो हमारा समाज है, हमारा जो वातावरण है वो खराब हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वैसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, जो इथिकल हो, जो वैल्यूएबल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमें आज में जीना है, ऐसा जीना है कि हमारा आज का वातावरण जो है वो खराब ना हो। अब हम भविष्य के लिए आज ही सारा कुछ तोड़ फोड़ कर दें तो वो चीजें सही नहीं है। आप आज के लिए जीजिए, आप आज के लिए जिएगा तो आपका जो भविष्य है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। आप आज ही सारे चीजों को काट रहे हैं, आज ही आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, 50-50 तल्ला के टावर बने जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रहने के लिए लोग नहीं है, सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी उसमें रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये बेवकूफी है, बेईमानी है हमारे वातावरण से। तो चीजों को रिसाइकल होना चाहिए, यानी कि खत्म हो फिर वो रीयूज हो, फिर ये सारी चीजें हो, तो पहले रिसाइकल कीजिए। यानी कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें चीजों को, अगर वेस्ट मटेरियल है उसको फिर से यूज करना आना चाहिए। रिड्यूस करिए, यानी कि चीजों को जितना कम से कम प्रयोग कीजिए, अपने इन्वायरमेंटल चीजों को रीयूज कीजिए, यानी कि फिर से उसका प्रयोग कीजिए। रीयूज करिए, रिसाइकल करिए और रिड्यूस करेंगे तो हमारा एक डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल हो जाएगा। और इस कक्षा को अब फिलहाल हम लोग यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे, यानी कि इस अध्याय के कक्षा संख्या 4 में आएंगे, तो वो हम लोग का इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा और वहां पर हम लोग इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में।